स्टार्ट करते हैं विलियमसन सिंथेसिस से। सो विलियमसन सिंथेसिस किस लिए यूज होती है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? विलियमसन सिंथेसिस। इसकी रिएक्शन में हम लोग एक डालते हैं सोडियम एल्कोक्साइड प्लस एल्काइल हैलाइड। ये हमें प्रोवाइड करता है ईथर प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है? CH3O नेगेटिव। ये एल्कोक्साइड है, ठीक है। इसको मिथॉक्साइड बोल सकते हैं। एल्काइल ग्रुप होगा तो एल्कोक्साइड, मिथाइल है मिथॉक्साइड, इथाइल है इथॉक्साइड, फिनाइल है फिनॉक्साइड, ठीक है। Na पॉजिटिव प्लस यहाँ पे मैंने लिया CH3Cl। अब क्या करेगा? कौन न्यूक्लियोफाइल है? ऑब्वियसली इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ये कहाँ अटैक करेगा? कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 5। और कार्बन क्या करेगा? एक एक बॉन्ड रिलीज कर देगा, क्लोरीन को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे? CH3O CH3 बन जाएगा प्लस NaCl यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो CH3 यहाँ पे हमारा डाइमिथाइल ईथर बन गया। या फिर इसका नाम क्या है जल्दी बताओ? यस, इसका नाम है मेथॉक्सी मिथेन। तो इसका नाम मेथॉक्सी मिथेन हो गया और ये हमारा आराम से बन गया। तो पहले मुझे ये चीज़ बताओ कि मैं ये अगर मुझे CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा? रिएक्टेंट क्या होना चाहिए? रिएजेंट क्या होना चाहिए? चलो मैंने मान लिया CH3OH ले लिया मैंने। इससे बताओ इसमें ऐसा क्या डालूं कि ये CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन जाए? NaOH, ठीक है। तो NaOH से क्या होगा? Na यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, NaOH हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ आंसर क्या है। देखो, फिनॉल क्या होता है? एसिडिक होता है, हमें पता है। फिनॉल क्या है? एसिडिक है, लेकिन क्या है? वीक एसिड है। वीक एसिड होने की वजह से ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो NaOH के साथ ये मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये रिएक्ट करता है। कंसिडर नहीं, NaOH के साथ ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? सोडियम फिनॉक्साइड O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2। तो इसके साथ हमारा ये प्रोड्यूस हो। क्लियर हो गया? दूसरे केस में हमें पता है अल्कोहल तो वाटर से भी खराब बेस होता है, मतलब वाटर से भी खराब एसिड होते हैं। तो वो NaOH स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो इससे रिएक्ट कर जाए, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है यहाँ पे? हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस डालना होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? सोडियम हाइड्राइड। ये वाला डालते हैं। क्या डालेंगे? सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड क्या करेगा? फिनॉक्साइड बनाएगा CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव। फिनॉक्साइड नहीं, एल्कोक्साइड बनाएगा प्लस प्रोडक्ट क्या होगा? बना बताओ। सिर्फ हाइड्रोजन गैस बचेगी H2। और ये गैस है तो ये उड़ जाएगी रिएक्शन में से, ठीक है। रिएक्शन मिक्सचर में बबल्स निकलने लग जाएंगे, ठीक है। और जैसे ये बन जाती है ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि ये रिएक्शन में से क्या होगी? निकल के भाग जाएगी, ठीक है। और रिएक्शन में से अगर ये निकल के भाग जाएगी तो प्रोडक्ट क्या होगा? ऑल ऑफ अ सडन जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। इसलिए
जब भी हमें एल्कोक्साइड आयन बनाना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं, तो O नेगेटिव Li पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, एल्कोक्साइड बनाने के लिए। और फिनॉल के लिए हम लोग NaOH यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिनॉल NaOH के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, कॉमनली जैसे आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन क्लास 12, तो मैं NaOH ही यूज़ करता था फिनॉल इसके साथ भी, और ये बना लेते थे, तब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता था। लेकिन अभी हमें ये पता है कि फिनॉल बहुत रिएक्टिव होते हैं, अल्कोहल कंपैरेटिवली बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं, तो उनको करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए सोडियम हाइड्राइड यूज़ करते हैं, NaOH रिएक्ट करता ही नहीं है उससे। ठीक है, सो अब मुझे बनाना है, अगर मैं ये रिएक्शन ले लेता हूँ, मैं प्रोडक्ट लिख देता हूँ क्या बनाना है, यहाँ पे ज़्यादा जगह नहीं है। फॉर एग्जांपल मुझे प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो मैं इसको किस तरीके से बना सकता हूँ, रेट्रो अगर मैं करूँगा तो दो तरीके से हो सकता है। ठीक है, क्या मैंने बताया था कि दो पार्ट्स कर लो इसके, या तो एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। जिसके पास O आएगा उसके पास Na डाल दोगे, और जिसके पास दूसरा वाला जाएगा उसके पास Cl या Br डाल दोगे। ठीक है, तो एक रिएजेंट हो गया हमारा ये। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि हम ग्रीन ले लेता हूँ मैं इधर, कि मैं चाहता हूँ कि मैं इतने को अलग कर लूँ और इतने को अलग कर लूँ। तो यहाँ पे क्या डालूंगा, O जिसके पास आएगा वहाँ पे Na, और बाकी के पास X आ जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव या प्लस टर्शियरी ब्रोमाइड। ठीक है, इन दोनों में से सही रिएजेंट कौन सा है, कौन प्रोडक्ट देगा कौन प्रोडक्ट नहीं देगा, बताओ। दो पॉसिबल पाथवेज है। कौन सा वाला, फर्स्ट इसको मैं लिख देता हूँ, और ये हमारा हो गया सेकंड वाला। तो कौन प्रोडक्ट देगा, सेकंड वाला प्रोडक्ट देगा, फर्स्ट वाला प्रोडक्ट नहीं देगा। ऐसा क्यों, क्या क्या, हाँ हाँ, तो रेड वाला ठीक है या फिर ग्रीन वाला ठीक है। सो ग्रीन वाला प्रोडक्ट नहीं देगा, रेड वाला जरूर प्रोडक्ट देगा। मैंने क्या बोला था, जो छोटा वाला पार्ट है उसके ऊपर हेलोजन आएगा, तो छोटा वाला पार्ट क्या है, CH3, तो CH3 के ऊपर Br लगेगा और बाकी के पास Na लगेगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं देता। अब इसको क्या क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, बताओ। मैंने कल बताया था, मैं इसको इसलिए फिर से बता रहा हूँ कि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। बताओ इस रिएजेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, ये सही है ये सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इनके साथ इसके साथ है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। हाँ, ये तो मैंने ट्रिक बताया था तुम्हें, कि तुम्हें आंसर लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे, रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मैं वो पूछ रहा हूँ। हाँ अंजलि बताओगी। हाँ सर, इससे एल्कीन बनेगा हाँ, इसलिए। इसमें क्या हो SN जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। क्यों बन जाता है एल्कीन, सर, SN1 मैकेनिज्म। हाँ, तो ये क्या करता है, सिंस ये टर्शरी हेलाइड है तो ब्रोमीन निकल के क्या दे देगा, टर्शरी कार्बोकेटायन दे देगा। तो अगर मेरे पास ये कंपाउंड है तो यहाँ पे Br निकल के क्या दे देगा, टर्शरी कार्बोकेटायन दे देगा। ठीक है, यहाँ पे CH3Br में ऐसा कुछ नहीं है। CH3Br में ये कौन सी रिएक्शन जाएगी, SN2 जाएगी। जो O नेगेटिव है वो यहाँ पे अटैक करेगा और फिर ये Br निकलेगा, तब ये
ROCH3 बन जाएगा प्लस Br नेगेटिव अलग। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि O नेगेटिव डायरेक्टली अटैक नहीं करता है, क्योंकि ये किस टर्शरी है, तो टर्शरी होने की वजह से ये कैसे जाएगा, SN1 मैकेनिज्म से जाना प्रेफर करता है। लेकिन जैसे ही SN1 पे जाता है, यहाँ पे क्या बचा, CH3O नेगेटिव। अब ये CH3 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल तो है, लेकिन साथ में ये बेस भी है। अब बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस होता है, तुम लोग मुझे बताओ। क्या पूछा है मैंने, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। तो बेस क्या करता है, देखो दोनों के पास ही बोथ हैव नेगेटिव चार्ज, दोनों के पास ही कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, जो बेस होता है, बेस अटैक ऑन हाइड्रोजन। बेस किसके ऊपर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है ऑन इलेक्ट्रोफाइल। एक डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास है CH3 नेगेटिव और इसके पास H पॉजिटिव है, तो CH3 ने H ले लिया, तो ये क्या बना दिया, CH3H, मतलब बेसिकली क्या बना दिया, CH4 बना दिया। तो यहाँ पे CH3 किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, बेस। ठीक है, ऐसी में RO नेगेटिव ले लेता हूँ। ठीक है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव पे अटैक करेगा, तो ये क्या बना लेगा, ROH। तो किस तरीके से एक्ट कर रहा है, बेस की तरह। लेकिन अगर मैं RCO O नेगेटिव लेता हूँ और ये क्या करेगा, H के साथ रिएक्ट करके ये बनाना प्रेफर करेगा, लेकिन ये बनाता नहीं है। ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना ज़्यादा प्रेफर करता है। ये किसी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक जल्दी कर देगा, H पे नहीं करेगा क्योंकि ये एसिड है। ठीक है, या फॉर एग्जांपल H2SO4 ले लो। H2SO4 हमें पता है वो क्या हो जाता है, टूट जाता है किसमें, SO4 2 नेगेटिव प्लस ट्वाइस ऑफ H पॉजिटिव में। ठीक है, अब ये जो SO4 2 नेगेटिव होता है, ये कभी भी H प्लस के साथ रिएक्ट करके HSO4 नहीं बनाता है। ठीक है, तो SO4 2 नेगेटिव ये है न्यूक्लियोफाइल और ये बेस नहीं है, क्योंकि ये H के ऊपर कभी भी अटैक नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टेबल है नेगेटिव चार्ज के साथ, वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल होती है, वो बेस की तरह एक्ट नहीं करती है। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या डिफरेंस है, बेस हमेशा कहाँ पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन पे, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। तो हमारे पास OH नेगेटिव है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। लेकिन जब इसके साथ कोई ग्रुप लगा दो, जैसे CH3, ठीक है, इथाइल, टर्शी ब्यूटाइल, वो बन जाते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो टर्शी ब्यूटॉक्साइड कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये है बेस। ये कभी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ता नहीं है, ये हमेशा हाइड्रोजन निकालना प्रेफर करता है। तो कोई भी ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन निकालना प्रेफर करेगा, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। और अगर वो इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है, तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, दोनों में मेजर डिफरेंस यही है। अब होता क्या है कि CH3O नेगेटिव, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे अटैच होने की बजाय ये क्या करता है कि ये हाइड्रोजन लेके स्टेबल होना प्रेफर करता है। ठीक, फिर हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड प्लस CH3OH। ठीक है, मिथेनॉल क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अगर मैं बोलूँ कैसे तुम्हें पता चलेगा, तो पता ऐसे चलेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का जो नेगेटिव पार्ट है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और वीक एसिड का, वीक एसिड का जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट, वो होता है बेस। समझ में आई ये। अब तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, अब मैं मान लेता हूँ मेरे पास है CH3 नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, OH नेगेटिव एंड F नेगेटिव। मुझे बताओ कि इनमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और बेस कौन सा है। कैसे बताओगे, पहले तुम इनको H प्लस दे दोगे।
ठीक है। H प्लस देके ये क्या बन जाएगा, HF, ये बन जाएगा H2O, ये बन जाएगा NH3 और ये बन जाएगा CH4। इनमें से बताओ कि कौन एसिड है। H2O एसिड है या न्यूट्रल है? HF क्या है, एसिड, H2O न्यूट्रल, NH3 बेस होता है और CH4 तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या पता चल रहा है, एसिड कौन सा है, इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हुआ, HF। तो एसिडिक स्ट्रेंथ अगर मुझे लिखनी होगी तो ये लिखेंगे। तो जो F नेगेटिव होगा वो किस तरीके से एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। और CH3 किस तरीके से एक्ट करेगा, बेस की तरह। समझ में आया? तो ये न्यूक्लियोफाइल हुआ, ये भी थोड़ा बहुत न्यूक्लियोफाइल होगा, लेकिन ये हमेशा बेस होगा और ये भी हमेशा बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो OH क्या होता है, बीच में आ जाता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इसकी होती है, फिर इसकी, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस ये होता है, फिर ये, फिर ये, और F नेगेटिव सबसे वीक बेस होता है यहाँ पे। समझ में आया ये? तो दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ, जो तुमने एसिड देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल तुमने लिया SO4 2 नेगेटिव और Cl नेगेटिव, CH3 COO नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। चलो अब मुझे बताओ इसमें से बेस कौन सा बनेगा और न्यूक्लियोफाइल कौन बनेगा। SO4 बनेगा बेस, SO4 बनेगा बेस। क्लोरीन वाला और वही दोनों बन जाएगा एसिड। पहले तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोजन डालना है, तो इसमें दो चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2SO4। इसमें एक चला जाएगा तो HCl, इसमें एसिटिक एसिड और इसमें वाटर। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, वाटर क्या न्यूट्रल है, तो स्ट्रॉन्ग ये क्या है, एसिड है। ठीक है, तो इनका जो बेस होगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, उल्टी होगी। तो OH नेगेटिव इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये अगर वीक बेस है तो ये किस तरीके से एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल। जो बेसिस वीक होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं, जो बेसिस स्ट्रॉन्ग होते हैं वो बेसिस की तरह ही एक्ट करते हैं। ये समझ में आ गया? तो बस एक हाइड्रोजन बचेगा, H2SO4 नहीं बनेगा, HSO4 बना चाहिए। HSO4 तो मैंने 2 हाइड्रोजन दे दिए, चलो मान लो HSO4 बन गया। तो HSO4 भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, समझ में आया? तो हमें एसिड बनाना है, एसिड से तुम देखने की कोशिश करना कि क्या है, अदरवाइज वैसे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बट ये याद रखना कि OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और बेस दोनों की तरह काम करता है। लेकिन अगर CH3O नेगेटिव है, EtO नेगेटिव है, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, ये तीनों बेस की तरह ही काम करना प्रेफर करते हैं क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और अगर ये एसिड बनाएंगे तो ये बनेगा CH3OH, EtOH और टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। ठीक है, ये बहुत ही वीक एसिड है। ठीक है, और H2O इनकी कंपैरिजन में ज़्यादा एसिडिक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि एल्कोहल्स होते हैं वो कम एसिडिक होते हैं देन वाटर। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे ये हो गया। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, कि टर्शरी जो ग्रुप होता है उस पे ब्रोमाइड नहीं लगाया जाता है। ठीक है, या हेलाइड नहीं लगाया जाएगा। क्यों नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि इट विल रिजल्ट इन एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बेस जो होता है, जो CH3O नेगेटिव है या EtO नेगेटिव है, ये दोनों क्या होते हैं, बहुत अच्छे बेस होते हैं। ठीक है, और बेस अगर है तो बेस क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन करना कन्फर्म करना प्रेफर करता है। क्यों, क्योंकि बेस की ज़्यादा एफिनिटी किसकी तरफ होती है, हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो अगर कोई हमारे पास बेस है और यहाँ पे हमने H प्लस भी रखा है और कार्बोकेटायन भी रखा है, तो बेस किसके ऊपर अटैक करना प्रेफर करेगा, हाइड्रोजन पे, कार्बोकेटायन पे प्रेफर नहीं करेगा। लेकिन अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करना प्रेफर करेगा और हाइड्रोजन पे अटैक करना प्रेफर
नहीं करेगा। ठीक है, सो टर्शियरी के ऊपर ही नहीं करना। और ट्रिक क्या है, अगर हम लोग बनाएंगे स्मॉलर पार्ट, जो सबसे छोटा पार्ट है, शुड हैव, छोटे पार्ट पे क्या होना चाहिए, हेलाइड ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं उल्टा कर रहा हूँ, रेट्रो कर रहा हूँ, तो हेलाइड में कहाँ लगाऊंगा, जो छोटा पार्ट है। चलो अब मुझे इसमें से बताओ। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। आंसर बताओ इसका, अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से ब्रेक करूँ या फिर यहाँ से ब्रेक करूँ। ऑक्सीजन इस वाले के पास जाएगा या ऑक्सीजन इस वाले के पास जाएगा, जल्दी बताओ। अच्छा, तो इसको मैं 1 कर देता हूँ और इसको मैं क्या कर देता हूँ 2 ना। तो ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा, हेलोजन कहाँ लगेगा, मैं यहाँ से कट करूँ तो Na यहाँ लगेगा और Br या X यहाँ लगेगा। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से कट करता हूँ तो X यहाँ लगेगा और Na यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला फर्स्ट हो गया और ये वाला सेकंड हो गया। बताओ कौन सा ठीक है। कार्बन देखते हैं तो सेकंड वाला ग्रेड वाला ठीक है, लेकिन आप बोलिए हमारा कार्बन देंगे तो ये वाला ब्लैक वाला। तो यहाँ पे देखो कि ये जो कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन हेलोजन तुम लगाओगे तो ये बन जाएगा टर्शरी, और इधर क्या है, प्राइमरी। तो हेलोजन कभी भी टर्शरी पे नहीं होना चाहिए। हेलोजन क्या है, कभी भी टर्शरी पे नहीं होना चाहिए। तो ये जो स्मॉलर पार्ट वाला है वो तो मैंने तुम्हें ऐसे ही बोला था। यहाँ पे तुम लिख लो कि हेलोजन शुड बी ऑन प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन। ठीक है, हमेशा प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन पे ही होना चाहिए, टर्शरी और बेंजीन के ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, X shouldn't be present on टर्शरी और बेंजीन। तो ये 2 पॉइंट्स हैं कि अगर तुम्हें इसमें से तोड़ के लगाना है तो तुम हेलोजन को कहाँ लगाओगे, प्राइमरी या सेकेंडरी पे, टर्शरी और बेंजीन पे कहीं नहीं लगा सकते। तो इसमें क्या है, इधर की देखो, ऑक्सीजन के दोनों साथ वाले पे हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा है। ऑक्सीजन को छोड़ दो तो ये टर्शरी कार्बोकेटायन है, और टर्शरी कार्बन है, और ये प्राइमरी है। तो प्राइमरी के ऊपर तुम क्या लगा दोगे, हेलोजन लगा दोगे। ठीक है, और इसके ऊपर ऑक्सीजन है तो सोडियम। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हो गया, एक ये तो हो गया, एक ये वाला इंटरेस्टिंग केस भी कर देते हैं। चलो पहले वाले का बताओ। बताओ यहाँ पे क्या रिएक्शन बनेगा, तो मैं काट देता हूँ।
एक ये ग्रुप है हमारे पास और एक ये ग्रुप है। हाँ, तो ONA किसके साथ लगाऊं मैं? बेंजीन के साथ ONA लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगाऊं? BR या X कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक, इधर सेकंड वाले केस के लिए मेरे पास एक ये है टर्शियरी और एक आइसोप्रोपाइल है। हाँ, तो टर्शियरी वाले के साथ क्या आएगा? ONA, और इसके आएगा चलो BR। ठीक है, X या BR। यहाँ पे पहले वाले के साथ BR। ठीक है, तो पहले वाले के साथ BR लगा दिया और सेकंड वाले के साथ ये लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे बताओ। फर्स्ट वाले के साथ आएगा ओ है चलो तुम सेकंड वाले के साथ रुक जाओ। दीपक बताओ क्या होगा? जी बताओ इसका आंसर क्या होगा इस वाले का? फर्स्ट वाले पे हाइड्रोजन ग्रुप है, इस वाले पे हेलोजन, और सेकंड वाले पे वो है नहीं। ठीक है, वैसे दोनों साइड पे ही प्राइमरी है, तो तुम किसी पे भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे हाँ अंजलि बताओ। फर्स्ट वाले पे हाइड्रोजन और सेकंड वाले पे सेकंड वाले पे ओ है। ठीक है, तो आई गेस कि अब तुम आराम से कोई भी ईथर बना लोगे, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर। ये और भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें मज़ा आएगा क्योंकि इसमें आंसर गलत होंगे बहुत सारे। तो इसमें क्या देखना है कि रिएक्शन SN1 से भी हो सकती है, SN2 से भी हो सकती है, बट तुम्हें मैकेनिज्म आना चाहिए कि कैसे होगा। ठीक है, अगर तुम्हें मैकेनिज्म आता है तो गलत नहीं होगा, अगर मैकेनिज्म नहीं समझ पा रहे हो तो ज़रूर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस में फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3O CH2CH3। ठीक है, इसमें हम लोग क्या डालते हैं? एसिड डालते हैं, जैसे HI का नाम क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड। हाँ, या एसिड होता है ये, क्या एसिड का नाम क्या है? HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, या HCl एसिड को कौन सा एसिड बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HI का नाम क्या होगा? हाँ, हाइड्रो आयोडिक एसिड। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है बताओ? न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है इस रिएक्शन? हाँ, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। और देखो एसिड है तो एसिड क्या करता है? H पॉजिटिव देता है, और HI क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। आवाज़ आ रही है? अच्छा, तो मैं ऐसे ही बोल देता हूँ जब तक आता है। तो HI क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं? H+ आयन जल्दी से रिलीज कर देते हैं। ठीक है, तो I नेगेटिव क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। O नेगेटिव भी क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन पे अटैक करेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? आयोडाइड को देगा। तो ऑक्सीजन किस पे अटैक कर रहा है? हाइड्रोजन पे। और हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दी? आई पे दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड एक एसिड है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? H++ I नेगेटिव में। ठीक है, तो तुम HI को H++ I नेगेटिव भी आराम से लिख सकते हो। इतना क्लियर हो गया? तो क्या बनेगा? CH3O, और O के पास क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन, एंड देन CH2CH3। ठीक है,
और अब क्या बचा, आयोडाइड बचा। अब आयोडाइड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है। आयोडाइड कहाँ पे जाएगा बताओ, आयोडाइड पे को अटैक करने के दो, देखो ऑक्सीजन पे तो जा नहीं सकता, तो उसके पास एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये वाली है, किस वाली कार्बन पे जाएगा, क्यों जाएगा इस फर्स्ट वाली पे, हमें देखना है स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या देखना है, स्टेरिक हिंड्रेंस। पहली चीज ये कौन सी रिएक्शन जा रही है, SN2 रिएक्शन जा रही है, ठीक है। अटैक होगा और बॉन्ड टूट जाएगा, तो SN2 में क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ पे भीड़ ज्यादा है आयोडाइड वहां नहीं जाएगा, ठीक है। तो आयोडाइड कहाँ अटैक कर देगा, CH3 पे, भीड़ कम है और ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, CH3I प्लस CH3CH2OH, सिंपल। आगे समझ में, दो स्टेप की रिएक्शन है, पहले ऑक्सीजन को तुम्हें प्रोटोनेट करना है और फिर आयोडाइड अटैक करेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला एग्जाम्पल है जहाँ पे रिएक्शन कहाँ से जा रही है, SN1 से जा रही है। अब दूसरा केस होता है जहाँ पे रिएक्शन SN2 से जा रही है, तो मैं केस 2 लेता हूँ। हाँ सॉरी, SN2 से जा रही है। अब क्या है, अब एक रिएक्शन मैंने ली जहाँ पे रिएक्शन जा सकती है SN2 से, सॉरी 1 से। तो हाइड्रोजन आयोडाइड है, ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर से अटैक करेगा और ये पहला स्टेप दोनों केसेस में सेम है। तो O के साथ क्या लग जाएगा, H पॉजिटिव एंड देन CH3। अब क्या होता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या लगी है, एक टर्शरी कार्बन लगी है। तो जब ये टर्शरी कार्बन लगी होती है तो टर्शरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये ऑटोमेटिकली अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो ये हो गया पॉजिटिव प्लस CH3OH, ठीक। अब क्या बचा है, आयोडाइड बचा है, तो आयोडाइड क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा और ये बना देगा प्लस CH3OH। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना, दो केसेस हैं यहाँ पे, अगर ऑक्सीजन के साथ बेंजीन लगा हुआ है या टर्शरी ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, नहीं सॉरी तीन केसेस हो जाएंगे। अगर ऑक्सीजन के लेफ्ट या राइट साइड पे टर्शरी है तो टर्शरी कार्बन अपने आप इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है, जिससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टर्शरी कार्बोकेटायन। और हमें पता है टर्शरी कार्बोकेटायन बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से रिएक्शन कहाँ से जा रही है, SN1 से जा रही है, कार्बोकेटायन बन गया और ये स्टेबल है, इंटरमीडिएट बनने की वजह से रिएक्शन चली गई SN1। समझ में आई है। अगर दो एल्काइल ग्रुप हैं और दोनों में टर्शरी नहीं है, तब तुम क्या फॉलो करोगे, SN2 मैकेनिज्म, जहाँ पे कम क्राउडिंग होगी वहाँ पे आयोडाइड अटैक करेगा। और ये आ गया तीसरा केस, अगर बेंजीन के साथ ये लगा हुआ है OCH2CH3, तो क्या होगा, सेम मैकेनिज्म होगा कि ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, आयोडाइड बाहर निकलेगा, CH2CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब क्या होगा, आयोडाइड यहाँ पे है, तो आयोडाइड क्या करेगा, CH2 पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का ये जो बेंजीन का बॉन्ड है ये तोड़ना बहुत मुश्किल है, ये नहीं टूट सकता, ठीक है, ये नहीं टूटेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेके फिनॉल बनाएगा। तो अगर बेंजीन है ऑक्सीजन के साथ अटैच तो फिनॉल बनना ही बनना है, क्योंकि वो बॉन्ड टूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हें तीन केसेस याद रखने पड़ेंगे रिएक्शन करने से पहले, ठीक है। तो मैं तीन केसेस बताता हूँ। तो रिएक्शन के लिए, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के लिए तीन केसेस हैं। केस 1 कि ऑक्सीजन के इधर क्या लगे हुए हैं, दोनों ऑक्सीजन के एक साइड पे टर्शरी लगा हुआ है और ऑक्सीजन के एक साइड पे बेंजीन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तीन केसेस हो गए, आर ले लेते हैं, आर, ठीक है। तो जब टर्शरी वाला होगा तो तुम्हें बॉन्ड कौन सा तोड़ना है, टर्शरी वाला बॉन्ड तोड़ दोगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ROH, HI ऐड करो तो H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, I यहाँ पे हो जाएगा और ये टर्शरी आयोडाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर बेंजीन के साथ है तो ये वाला बॉन्ड टूट नहीं सकता, तो तुम्हें ये तोड़ना है और इसमें क्या बनेगा, RI प्लस फिनॉल। यहाँ पे तुम्हें देखना पड़ेगा ये वाला बॉन्ड तोड़ना है या ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। इन दोनों केसेस में फुल फ्लेजेड है,
कि तुम्हें अगर ऑक्सीजन के साथ टर्शरी जुड़ी हुई है तो वही कार्बन बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ फिनॉल जुड़ा हुआ है तो वो वाला बॉन्ड टूट नहीं सकता, दूसरा वाला टूटेगा। तो ये केस कंफर्म है, सर्टेन है, ये भी सर्टेन है। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, यहाँ पे आयोडाइड वहां पे ऐड हो जाता है जहाँ पे क्राउडिंग कम है, ठीक है। या फिर तुम यहाँ कंसिडर करते हो दोनों आर में से जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। अगर इसके पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो आयोडाइड कहाँ पे अटैक करेगा, 3 हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम करो आयोडाइड विल एड ऑन टू दैट कार्बन विच हैज मोर हाइड्रोजन, जिसके पास हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब दूसरा केस आ गया कि जिसमें दोनों सेम है, तो तुम देखोगे छोटा ग्रुप कौन सा है, ठीक है, जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम पड़ेगी, क्राउडिंग कहाँ पे कम है। क्लियर है। अब ये कैसे होगा, क्वेश्चंस करने से तुम्हें सारे आंसर आ जाएंगे। ठीक, चलो मैं बनाता हूँ इसे। अब इसमें से HI ऐड करो, प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। ठीक, तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी है, ठीक है। तो कौन कहाँ पे ऐड करोगे, तुम ये वाला तोड़ दोगे, ठीक है। आयोडाइड कहाँ पे ऐड हो जाएगा, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, तो आई यहाँ पे ऐड हो गया, H कहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे। ये वाला नहीं तोड़ोगे क्योंकि यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 I प्लस O के साथ H CH CH3 CH3। ये क्लियर हो गया। अब इसमें तोड़ना है तो क्या करना है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे टर्शरी है और यहाँ पे क्या है, प्राइमरी। तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, हमेशा टर्शरी वाला टूटता है, और हाइड्रोजन यहाँ लगेगा, आयोडाइड यहाँ लगेगा, ठीक है। आयोडाइड कहाँ पे चला जाएगा, टर्शरी के पास, प्लस ये बन जाएगा, ठीक है। इसमें बताओ, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हाँ दीपक बताओ इसका। दो कार्बन लेते हैं, 1 इसको मैं मान लेता हूँ, 2 इसको मैं मान लेता हूँ, ठीक है। 1 पे कितने हाइड्रोजन है, 2 पे आई आएगा सर। 2 पे I आएगा। पहले मुझे बताओ 1 पे कितने हाइड्रोजन है, 1 पे एक तो 2 2 हाइड्रोजन, ठीक। इस पे कितने हाइड्रोजन है, तो 3 एक ही है। एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है। ये कौन सी कार्बन है, कौन, फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला। प्राइमरी, और ये वाली कौन सी कार्बन है, सेकेंडरी। सेकेंडरी। तो HI कैसे ऐड होगा, आई टू सेकेंडरी पे जाएगा सर। I वहां पे जाएगा जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है। I कहाँ जाएगा, जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड फर्स्ट वाला, तोड़ेंगे, ठीक है। I यहाँ आ जाएगा तो ये बन जाएगा, प्लस OH ये बन जाएगा, ठीक है। दूसरा करते हैं, बन गया। हाँ अंजलि तुम बताओ।
हेलो, सर सेकंड वाले पे सर जाएगा हाइड्रोजन और फर्स्ट वाले पे H। ठीक है, तो मतलब ये सेकंड बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पे जाएगा आयोडाइड। कौन से मैकेनिज्म है ये? सर सेकंड वाला जो है वो SN1 है। तो ये मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा? SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2OH प्लस ये, ठीक है। तो तुम्हें ये थोड़ा सा दिमाग ये याद रहना चाहिए कि कौन सा मैकेनिज्म जा रहा है, SN1 जा रहा है या SN2 जा रहा है, ठीक है। टर्शरी अगर है, टर्शरी कार्बन है तो वो हमेशा SN2 जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी या इवन बेंजीन रिंग अगर तुमने यहाँ पे अटैच की है साथ में ऑक्सीजन के, तो वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे? SN, उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे SN1 इधर इधर SN2 से चले जाएंगे, ठीक है। तो यही होगा। तो बस ये चैप्टर मेरे हिसाब से ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, उसको सॉल्व करते हैं। नहीं, तो अगर तुम इस पेज को देख पा रहे हो, दिख रहा है केमिकल रिएक्शंस? नहीं दिख रहा, अब आया। क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर दिख रहा होगा, ठीक है। ये हाथ दिख रहा है इधर, नहीं दिख रहा इसमें? अच्छा, चलो ठीक। हाँ, तो इधर क्या है, इसमें पूरा मैकेनिज्म देखे, मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, और ये जो येलो कलर में है ये इसका मैकेनिज्म दे रखा है। हम्म, दिख रहा है मैकेनिज्म लिखा हुआ? हम्म, ये मैकेनिज्म है, इसमें प्रॉपर्ली बता रखा है कि 3 स्टेप्स हो रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, जो मैंने तुम्हें बताया है। और ये टर्शरी वाले के लिए यहाँ पे दिखाया गया है कि कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, और ये कौन सा उससे जा रहा है? SN1 से जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है कि NCERT में कोई भी ऐसा टॉपिक जो येलो कलर में दे रखा होता है वो आउट ऑफ सिलेबस होता है। तो वहाँ पे बस जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया कि ये SN1 SN2 है, ठीक है, जस्ट समझाने के लिए। चलो इसको बड़ा करता हूँ मैं। और इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे चिपका दूँ पहले। तो ये 3 है, पहले मुझे इसके प्रोडक्ट बताओ क्या क्या हो गया। सो ये फर्स्ट वाला है, तो फर्स्ट वाला कौन बताएगा? हाँ दीपक, चलो तुम फर्स्ट वाला बताओ। इसका क्या बोलता है? अगर इसमें HI अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जी, हाँ, तो कौन सा वाला बॉन्ड टूटेगा? तो आ, दोनों तो प्राइमरी सर है। ये भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। तो अगर दोनों ही जी, प्राइमरी होते हैं तो हमें क्या देखना होता है? क्राउडिंग। क्राउडिंग देखने होती है। तो कौन ज़्यादा क्राउडेड है, कहाँ तुम्हें भीड़ ज़्यादा लग रही है? लेफ्ट साइड। हाँ, लेफ्ट साइड पे ज़्यादा है, ठीक है। तो आयोडाइड कहाँ अटैच होगा? तो आयोडाइड लेफ्ट साइड है,
फर्स्ट टिप आयोडाइन वहाँ अटैच होता है जहाँ पे भीड़ कम होती है, ठीक है। राइट साइड। तो आयोडाइन यहाँ पे अटैच होगा और हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, आयोडाइन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या जी बनेगा, CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH प्लस CH3 CH2 I, ठीक है। हाँ शिवम बताओ सेकंड वाले का। सर टर्शियरी कार्बन के पास आई लग जाएगा। हम्म, और दूसरे वाले के पास फिर H लग जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, OH प्लस, ठीक है। हाँ सोनू बताओ इस वाले का। प्राइमरी कार्बन है, और ये बेंजीन है, सर प्राइमरी वाले पे आई जुटेगा और बेंजीन वाले पे ठीक है। I यहाँ पे H, ठीक है। तो बेंजाइल आयोडाइड बन जाएगा ये, जी। ठीक है। ये क्लियर है। तो ये 3 अच्छे खासे एग्जाम्पल्स दे रखे थे एनसीईआरटी में। अच्छा चलो मैं अब इसको ज़्यादा करवा नहीं रहा हूँ। तो ये जो ईथर है, अगर इसके ऊपर OCH3 लगा देते हैं तो वो बन जाता है एनीसोल। ईथर OCH3 है, ठीक है। अगर उसके ऊपर बेंजीन रिंग लग जाती है तो वो बन जाता है एनीसोल। हाँ इसका नाम है एनीसोल। इसमें लिखने के लिए कुछ नहीं है। हाँ ओके। तो ये जो पार्ट है दिख रहा होगा, ये है एनीसोल, दिख रहा है। हाँ, तो इस पूरे कंपाउंड को एनीसोल बोलते हैं। बेंजीन के ऊपर जब OCH3 लगता है तो उसे एनीसोल बनता है। अब ये मुझे बताओ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ दीपक बताओ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ऑक्सीजन और कार्बन तो बेंजीन के ऊपर कैसे पता चलता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। मैथ्स में सीट्स खाली होंगे तो शायद वहाँ पे हो सकता है। फॉर्म भरा था आपने अभी, फिर तो प्रिंसिपल बताएंगे, फिर तो कुछ नहीं हो सकता उस केस में। हाँ कैसे पता चलता है बेंजीन के ऊपर कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कौन बताएगा। हाँ अंजलि तुम ही बताओ। सर, कार्बन ऑक्सीजन से कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन को दे रहा है सर। ऑक्सीजन कार्बन को दे रहा है, ठीक है दे रहा है, लेकिन क्यों दे रहा है। अभी ऑफिस खुलेगा तब देख। कौन से सब्जेक्ट में है तुम्हारा। हिंदी हिस्ट्री तो उनमें फुल है, उसमें नहीं मिल सकता।
नोट कर रहे थे कि करते हैं। हाँ दीपक, क्या बोल रहे थे तुम? रीजन नहीं पता है। रीजन मैंने बताया था कि बेंजीन के ऊपर कोई भी एक एटम जिसके पास लोन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर उसके ऊपर डबल बॉन्ड होता है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। और एक हाँ, दूसरा केस आता है जहाँ पे CH3 लगा होता है, वो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। कब याद होगा ये सब? हम्म, तो OCH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो कोई भी रिएक्शन करेंगे एनिसोल पे सारी रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखो ब्रोमीन डाला है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड। तो OCH3 के बारे में तुम्हें क्या पता चल रहा है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है या मॉडरेट है या बिल्कुल एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है? देखो, ब्रोमीन के साथ अगर बेंजीन के ऊपर रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या डालना पड़ता है, कैटेलिस्ट डालना पड़ता है, FeBr3। यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन हो रही है लेकिन किसके प्रेजेंस में, एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। मतलब तुम्हें कैटलिस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब ये क्या है, एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। फिनॉल से ज़्यादा एक्टिवेटिंग है, फिनॉल से कम एक्टिवेटिंग है, ये बताओ मुझे। हाँ अंजलि, तुम ही बताओ मुझे। सर फिनॉल से कम है। हाँ, फिनॉल से कम है। क्यों कम है? सर क्योंकि इसमें एक ही जगह पे ब्रोमीन अटैच हो रहा है ना, इसीलिए। और सर ये पोलर सॉल्वेंट डाला गया। हाँ, तो सॉल्वेंट यूज़ किया है, कौन सा सॉल्वेंट? पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया है, जो कि ब्रोमीन को रिएक्शन कराने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, अगर ब्रोमीन डालने पे ही रिएक्शन हो जाती तो ये इस अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता। फिनॉल तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्योंकि वहाँ पे ब्रोमीन डालते ही 3 बार रिएक्शन जाती है और यहाँ पे क्या हो रही है, सिर्फ एक ही बार रिएक्शन हो रही है। जिसका मतलब क्या है कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप तो है, काफ़ी अच्छा एक्टिवेटिंग ग्रुप है क्योंकि कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी फिनॉल जितना स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप ये नहीं है। तो ब्रोमीन डालेंगे तो या तो ऑर्थो पे या पैरा पे लगेगा और पैरा वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फ्रीडल ग्राफ रिएक्शंस। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग क्या डालते हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन दो तरीके की रिएक्शंस होती हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने CH3Cl डाला और किस में डाला, एनहाइड्रस AlCl3 में। तो CH3 लग जाएगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये वाली रिएक्शन क्या है, CH3COCl डाल रहे हैं तो ये है फ्रीडल ग्राफ एसाइलेशन, इससे कीटोन बनेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। नाइट्रेशन के लिए हम लोग H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 करते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन बनता है नॉर्मल। ठीक है, ये क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करता है, यस। इसको मैं कॉपी करता हूँ और वहाँ पे ले जाता हूँ। चलो, ये है HBr के साथ रिएक्शन, ये HBr के साथ रिएक्शन, ये नाइट्रेशन और ये HI है। ठीक, एक एक करके। ठीक है, शिवम फर्स्ट वाला बताओ। ये मिथॉक्सी प्रोपेन है, इसको HBr के साथ रिएक्शन कराना है, क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3Br लग जाएगा लास्ट में और CHO के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा। वेरी गुड, ठीक। सेकंड, हाँ दीपक सेकंड वाला बताओ।
बेंजीन के साथ सर OH लग जाएगा। बेंजीन के साथ H लगेगा, OH ठीक है। हाँ, फिनॉल प्लस C2H5Br, ठीक है। तो HI की जी रिएक्शन हो, चाहे HBr की रिएक्शन हो या HCl की रिएक्शन हो, सबकी सेम ही टाइप से रिएक्शन, ठीक है। हाँ सोनू, थर्ड बताओ। फिनॉल मिलेगा C2H-4 क्या होगा? यहाँ पे बोलो कि ये OH होगा और ये C2H5SO3H बनेगा। कौन सी रिएक्शन है, इसका नाम क्या है इस रिएक्शन का? ठीक है, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। ये क्या करेगा, वाटर बाहर निकालेगा। कहाँ से निकालेगा वाटर बाहर? HNO3 में से निकालेगा। हाँ बताओ, वॉलेंटरली बताओ कि किसको आता है ये आंसर। बहुत सिंपल है। और सर हम बताएं, हाँ बताओ। और सर पैरा पर NO2 अटैच होगा। और तो बनेगा, पैरा वाला मेजर बनेगा। कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन का नाम क्या है ये? नाइट्रेशन सर। हाँ, नाइट्रेशन रिएक्शन कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है बताओ इसमें? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रेशन करते हैं, NO2 लगता है बेंजीन के ऊपर। OET की तो रिएक्शन ही नहीं होगी यहाँ पे, इनकी रिएक्शन होनी ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट, HI के साथ अगर रिएक्शन कर रहे हैं, हाँ सोनू बताओ इसका। C2H5 के साथ लगेगा I C2H5 के साथ लग जाएगा I और CH3 और OH। सबके अकॉर्डिंग ये ठीक है? सब एग्री कर रहे हैं या किसी का कोई और डिफरेंट आंसर भी है? सर उल्टा होगा ना। उल्टा होगा ऑब्वियसली। I यहाँ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, OH आएगा। ये तो टर्शरी है। C के ऊपर क्या लगे हैं, 3 CH3 लगे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, I इधर आएगा, H इधर आएगा, ठीक है। तो वो कंडेंस करके लिखा हुआ है, इसलिए हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा दिखाई ना दे रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया। आज की क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई। होमवर्क दे रहा हूँ मैं, चलो होमवर्क दे देते हैं। NCERT के क्वेश्चंस देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो करोगे, चीटिंग मत करना, इंटरनेट से आंसर में देखना। 11.1, 11.2, लिख लो एक जगह पे। 11.1, 11.2, 11.3 और 11.7, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14,
11.16, 11.17, 11.18, 11.19, 11.20, 11.21, 11.22, 2324, 26, 28, सारे ही हो जाएंगे। 30, 30, 3132, 3132, 33 अगर हो जाएगा तो कर लेना, नहीं तो मैं इसको समझाऊंगा। ठीक है, मैंने तुम्हें इससे स्पेसिफिक एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन बताई नहीं है, तो वो मुझे बतानी। ठीक है, तो 11.33 अगर हो जाएगा, हाँ तो बेसिकली पूरी एक्सरसाइज है। और फिर अब 5 तारीख से तुम्हारी छुट्टी होनी है, तो मैं तुम्हें कल से ही छुट्टी दे देता हूँ। ठीक है, तो अब आफ्टर छठ के बाद हम लोग की क्लास होगी, इसको कर लेना। और बीच में अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं एक आधा क्लास लेके इसके तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम होगी व्हाट्सएप पे मुझे बता देना, मैं उसी टाइम उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो इनको छठ के बाद ही ना? हाँ हाँ ठीक है, बीच में भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इस चैप्टर को पूरा कर लेना। तो अब तुम्हारे लिए होमवर्क है, इससे हेलो एल्केन हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो चैप्टर था उसकी पूरी एक्सरसाइज और इसकी पूरी एक्सरसाइज दोनों अच्छे से करना। और जो भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस है ना उसको भी करने की कोशिश करना, समझना कि क्या है और उसमें क्यों है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अब फिर मिलते हैं छुट्टियों के बाद। ठीक है, चलो बाय बाय। छठ के बाद हाँ एक बार देखेंगे कि